बुरे काम का बुरा नतीजा, ये कहावत अक्सर देखी सुनी जाती है और ये अपराधियों पर यानी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले लोगों पर सटीक व सार्थक भी साबित हो रही है। कुछ ऐसा ही वाकयात 6 नवंबर का है। 6 नवंबर को भिवानी जिले के सिवानी क्षेत्र के गांव घंगाला के पास एक युवक पर गोलियां बरसाई गई थी। कुछ युवकों के द्वारा धारदार हथियारों से भी हमला किया गया था और कई राउंड फायर किए गए थे, गोलियां दागी गई थी। और ये शख्स था जय कुमार उर्फ भादर, शराब माफिया और कई सारे मामलों में उसको जो है आरोपी भी बताया गया था। और कुछ मामलों में कुछ युवकों पर हमले के भी उन पर आरोप लगे थे, सजा भी हुई थी, कुछ ऐसे वाकयात सामने आए थे। और उस शख्स पर जब वो एक गाड़ी में जा रहा था तो उस पर दनादन ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी। भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में उसको लाया गया था, उसके बाद पीजीआईएमएस रोहतक भी रेफर किया था। और हालांकि बीच रास्ते में ही दम तोड़ने की बात भी सामने आई थी। उस शख्स की मौत हुई थी दनादन गोलियां बरसाने की वजह से। कौन थे गोलियां बरसाने वाले, क्या था पूरा मामला, उस पूरे मामले का भिवानी सीआईए 2 के द्वारा पटाक्षेप अब कर दिया गया है। तो पटाक्षेप कुछ यूं हुआ है कि दोनों ही युवक, क्योंकि ये शख्स जो था जय कुमार बिधनोई का रहने वाला था और दोनों जो आरोपी हैं, एक सुमित और एक विकास, वो दोनों आरोपी भी बिधनोई गांव के रहने वाले हैं, इसी के गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने इस पर हमला करवाया था, गोलियां बरसाई थी। दरअसल मामला पुराना था और इस पुराने मामले में इस शख्स पर पहले आरोप लगे थे कि उसने दूसरे जो आरोपी युवक है, सुमित नाम का युवक है, उस पर भी हमला किया था, उसकी 2 साल पहले टांगे तोड़ी थी। और इसी वजह से कहीं न कहीं ये पूरा मामला, पूरा वाकयात इसको अंजाम दिया गया। आखिर आपराधिक वारदातें चल रही थी और जो सुमित है उस पर पहले भी इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप लगे थे, वो भी आपराधिक वारदातों में। दूसरा जो युवक है, दूसरे युवक की अगर मैं बात करूं, विकास नामक जो युवक है, विकास उर्फ बॉक्सर, उस पर भी ऐसे ही लूटपाट, हत्या और दूसरे कई सारे तरह के मामले उस पर भी पहले से दर्ज बताए गए हैं। और अब इन दोनों को इस जय कुमार उर्फ भादर की हत्या के आरोप में भिवानी सीआईए 2 के द्वारा जो इंस्पेक्टर सीआईए प्रभारी रविंद्र के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ की जाएगी और कितनी वारदातें उनमें ये संलिप्त थे और कितनी वारदातों को इनके द्वारा अंजाम दिया गया था, ये तमाम चीजें जांच का विषय है, जो कि जांच के दौरान सामने आएंगी। और किन मामलों का खुलासा हो पाएगा ये भी वक्त बताएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबर और